सर्वव्यापक सर्व पूजनीय परमपिता परमात्मा बंदी छोर सतगुरु कबीर साहिब की साहिब बंदगी बंधुओं मैं आज आप लोगों को एक बड़े अच्छे विषय पर सत्संग सुनाना चाहता हूँ, जिसे आप लोग सुनेंगे, विचार करेंगे तो आप लोग बड़े सौभाग्यशाली होंगे और आपका जीवन सार्थक होगा। ये वो बिंदु है जिस पर पूरा संसार चिंतन कर रहा है, मनन कर रहा है, पूरा संसार खोज रहा है और ये बड़े चर्चित विषय है और बड़े चर्चित विषय है और बड़ा गंभीर प्रश्न है। वो प्रश्न यह है और वो बिंदु यह है सत्संग का, वह बिंदु यह है कि परमात्मा है तो दिखते क्यों नहीं है। क्योंकि आज पूरा संसार, तीनों लोग सतयुग से लेकर के अब तक, जब से सृष्टि हुई है अब तक लोग परमात्मा को खोज रहे हैं, लेकिन परमात्मा है यह भी लोग जानते हैं, पूरा संसार जानता है। वेद शास्त्र पुराण कहता है कि कोई सत्य है, परमात्मा है, लेकिन परमात्मा है तो दिखते क्यों नहीं है लोगों को, और हम उनको कैसे देखेंगे, हम उन परमात्मा को कैसे देखेंगे। ये शीर्षक है और ये प्रश्न भी है कि परमात्मा है तो ये संसार देख क्यों नहीं पा रहा है। लेकिन बंधुओं, ये जीव परमात्मा को स्वयं अपने ज्ञान, अपने मन और अपने बुद्धि से नहीं देख सकता है। जब देखेगा तो उस सतगुरु के ज्ञान से ही देखेगा। सतगुरु कबीर साहब के ज्ञान के बगैर उस परमात्मा को नहीं जान पाएगा। क्योंकि यहाँ जो भी आया है सब भूले हुए हैं। ये पूरा सृष्टि भूल में बनी और सृष्टि के अंदर जितने जीव हैं सब भूल में हैं। इनको ज्ञान कैसे हो सकता है, उस परमात्मा को भूल गए। इसलिए वो सतगुरु कबीर साहब ही वो परमात्मा ही बताएंगे और उन्हीं के ज्ञान पर जब ये जीव चलेगा तब ये परमात्मा को जान पाएगा। बंधुओं, इसलिए संसार परमात्मा को क्यों नहीं जान पा रहा है, और संसार में परमात्मा को सभी लोगों ने खोजा, उस सत्पुरुष को। ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ऋषि, मुनि, जिनको आप बहुत प्रचलित, बड़ा नाम प्रसिद्ध है, वो लोग भी खोजे। लेकिन मैं आज आप लोगों को बता देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि वो लोग परमात्मा को कहां खोजे, इसलिए वो परमात्मा को नहीं पा पाए। और परमात्मा है कहां, है तो जरूर, लेकिन ये जीव जहां है वहां नहीं खोज पा रहा है। वस्तु कहीं खोजे कहीं कहीं विधि आवे हाथ। साहब कह रहे हैं कि वस्तु कहीं है और ये जीव कहीं खोज रहा है, इसलिए वो कैसे पा सकता है। वस्तु कहीं और आप कहीं ढूंढेंगे तो कैसे मिलेगा। उसी प्रकार से परमात्मा जहां है वहां ये संसार के तीन लोग के भक्ति करने वाले लोगों ने, देवी देवता, ब्रह्मा, विष्णु, ऋषि, मुनि ने वहां खोजा ही नहीं। और खोजा कहां, जहां परमात्मा नहीं है वहां खोजा, इसलिए परमात्मा को पा नहीं सका। तो साहब कह रहे हैं कि लोगों ने खोजा कहां, ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहां ने खोजा। सर्वप्रथम पहले वही लोग खोजे हैं, और ब्रह्मा जी और विष्णु, महेश, ये तीनों लोगों ने परमात्मा को खोजा, परमात्मा की खोज की। और किससे पूछे, क्योंकि वो सर्वप्रथम में जब ये हुए तो कोई था नहीं, सर्वप्रथम यही सृष्टि में हुए। और इनसे पहले आद्या हुई और आद्या दिखाई दे रहे, ये दिखाई दे रहे हैं चार लोग। तो ये ब्रह्मा जी ने पूछ रहे हैं उस किससे, उस आद्या से पूछ रहे हैं कि हे माता, क्योंकि उन्हीं के ये लोग पुत्र हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आद्या के पुत्र। तो आद्या से पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं। ब्रह्मा पूछे जननी से, कर जोर शीस नवाय, कवन वरण वो पुरुष है, माता कहो समुझाय। ब्रह्मा पूछे जननी से, कर जोर शीस नवाय, कवन वरण वो पुरुष है, माता कहो समुझाय। ब्रह्मा जी ने पूछा उस आद्या अपने माँ से कि हे माता, वहाँ तीनों ब्रह्मा, विष्णु, महेश थे और पूछे कि हम लोग हैं और आप है,
लेकिन वो परमात्मा कहाँ है? आप तो उस परमात्मा को जानती हैं, वो सत्पुरुष को जानती होंगी, लेकिन वो सत्पुरुष को न वो भी नहीं जानी और न ये ब्रह्मा विष्णु महेश जान पाए। तो इनके जिद्द करने पर उन्होंने आद्या ने बताया कहाँ? इस आकाश में बता दिया, इस ब्रह्मांड में कहा कि इस ब्रह्मांड में, इस गगन मंडल में खोजो। ये 3 लोक के अंदर बता दिया कि इसी में वो सत्पुरुष परमात्मा है जिन्हें तुम खोजना चाहते हो। तुम्हारे जो पिता हैं वो इसी में है और इसमें खोजने के लिए कहा, क्यों? जबकि उन्होंने उस परमात्मा को नहीं जाना, उस सत्पुरुष परमात्मा को नहीं जान पाया, इसलिए उन्होंने 3 लोक के अंदर बता दिया परमात्मा को खोजने के लिए। और तीनों लोगों ने खोजा। शिव को वहां साक्षी बना दिया गया और ब्रह्मा जी ने आकाश लोक को गए और विष्णु भगवान धरती के नीचे जाकर खोज रहे हैं। खोजे कहाँ खोजे? रेख रूप वह है नहीं, कहाँ बताया आद्या ने? रेख रूप वह है नहीं, अधर धरी नहीं दे, गगन मंडल के बीच में निरीखो पुरुष विदे। रेख रूप वह है नहीं, अधर धरी नहीं दे, गगन मंडल के बीच में निरीखो पुरुष विदे। कह रहे कि वो रेख रूप कोई उनका रूप नहीं है, अधर धरी नहीं दे, वो काया तुम्हारे जैसी शरीर नहीं है, उनको यहाँ खोजो, इस गगन मंडल में खोजो, तुझे मिल जाएंगे। निरखो विदे, वो विदे है। अब तीनों लोगों ने खोजा क्या? धरे ध्यान गगन के माई, लाई वज्र की वार, देख प्रतिमाया पनो, तीनों भये निहाल। ये पूरे तीनों लोकों में ब्रह्मा और विष्णु ने खोजा और कहीं नहीं पाया। फिर खोजते खोजते एकत्र जब हुए, पास में मिले जहां शिव जी साक्षी थे, तो वहां कोई किसी को नहीं पाया। तो कहा ये 3 लोक में तो कोई है ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड गगन में कोई नहीं है, न धरती आकाश कहीं भी नहीं है कोई, हम तीनों के सिवा तो हम ही तीनों लोग भगवान हैं। अपने आप को ही पा करके और खोजने के बाद कोई नहीं मिला तो अपने आप को ही वो भगवान मान लिए बंधु, और भगवान मान करके इस संसार में संसार की रचना करने लगे और तीनों लोग के वो स्वामी बन गए। लेकिन सत्य परमात्मा को वो लोग भी नहीं जान पाए और अपने ही को परमात्मा मानकर संसार को दृढ़ाने लगे। और ऋषि मुनियों ने भी खोजा। ऋषि मुनि ने कहाँ खोजा? शरीर के अंदर खोजा। और वो ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी शरीर के अंदर ध्यान साधना किया। साधना ध्यान करके कि क्या खोजा? जैसे गोरखनाथ थे, जिनका नाम आप लोगों ने सुना है, वैसे बड़ा तेज प्रतापी सिद्धि पुरुष थे, जिन्होंने गोरखनाथ ने चाचरी मुद्रा के साधक थे। चाचरी मुद्रा के साधक से जहां पर वो आंख के बरवानी पर साधना किया था, और जिसे शब्द निरंजन शब्द का उन्होंने निरंजन शब्द का उन्होंने प्राप्त किया। चाचरी मुद्रा के साधक थे। व्यासदेव ओंकार शब्द को सुना, भूचरी मुद्रा का त्रिकुटी मध्य उन्होंने साधना किया था व्यासदेव। चांद सूरज जैसा प्रकाश उनको दिखाई दिया था। सुखदेव ने सोहम शब्द का की प्राप्ति की थी, अगोचरी मुद्रा का साधक थे। और जनक जी शक्ति शब्द उन्मुनि मुद्रा के साधक थे, जो विदेही कहलाए थे। और ब्रह्मा विष्णु महेश खेचरी मुद्रा के साधक थे, जिन्होंने ररंकार शब्द को प्राप्त किया। ररंकार मकार, जिसे उन्होंने राम शब्द की ध्वनि प्राप्त की थी, शब्द को प्राप्त किया, उस शब्द में उसका उन्होंने अनुभव किया। लेकिन वो कहाँ पर खोजे? ये ब्रह्मांड में खोजे, अपने ब्रह्मांड में, अपने सिर अपने शरीर के अंदर खोजे। अष्टकमलों को भी बहुत से लोग साधना किया, जो 8 कमल है, और मूलाधार चक्र,
स्वादिष्टान चक्र, आज्ञा चक्र, ऐसे 8 चक्र हैं बंधु, जिनमें लोगों ने साधना किया। हाँ, यहां पर इन्होंने मन पवन को साधा, त्याग किया और त्याग से अपार शक्ति उनको मिली, रिद्धि सिद्धियां चमत्कारी मिल गई। लेकिन यही शरीर नष्ट हुई तो सारी शक्तियां नष्ट हो गई। लेकिन इसमें उन लोग परमात्मा के स्वरूप को नहीं जाना। रिद्धि सिद्धि शक्तियां तो अपार मिली, वो जो बोलते थे वो हो जाता था इस 3 लोक के अंदर, लेकिन उस परमात्मा के परमानंद को नहीं जान पाया। जब परमानंद उस परमात्मा के परमानंद को नहीं जान पाया तो संसार का लोग निर्माण करने लगे, संसार के भोगों में अपना सुख खोजने लगे। जितना भी सिद्धि क्यों न प्राप्त किया, लेकिन फिर ये भोग विलास में उतर गए, संसार के शरीर में सुख खोजने लगे कि जो कुछ है शरीर में, क्योंकि काया के बाहर तो वो देखे ही नहीं। काया के बाहर का साधना किसने बताया? भक्ति बताया। इस तीनों लोग, पूरा तीनों लोग शरीर के अंदर साधना किया, काया के बाहर इस संसार में साधना किया, ये 3 लोग के अंदर साधना किया, 3 लोग का ज्ञान किया। लेकिन सतगुरु कबीर साहब जो साधना बताए वो काया के बाहर की साधना बताते हैं। क्या बताते हैं? काया के बाहर क्या बताते हैं साधना? क्षर अक्षर से क्षर के पार नी अक्षर भरपूर है, क्षर अक्षर के पार नी अक्षर भरपूर है, क्षर अक्षर के पार नी अक्षर भरपूर है, कहे कबीर सो सत्य कर मानिए, कहे कबीर सो सत्य कर मानिए। कहे क्षर अक्षर के पार वो नी अक्षर भरपूर है, और जो इसको सत्य करके मानकर वो ध्यान करेगा वो परमात्मा को प्राप्त होगा। क्षर अर्थात ये शरीर, अक्षर वो आत्मा के पार, वो परमात्मा नी अक्षर है। साफ साफ करे, पार नी अक्षर है। लेकिन इसे कोई सत्य माने और उसमें ध्यान करे तब ये जाएगा। संसार के लोगों ने परमात्मा को कहां खोजा? शरीर के अंदर और ये ब्रह्मांड में खोजा। लेकिन सतगुरु कबीर साहब कहां बता रहे हैं कि तेरे क्षर शरीर के पार। अब शरीर के साहेब के पार कहने का क्या मतलब है? और संसार कहां खोजा? संसार शरीर के अंदर और शरीर के इस पार, इस ब्रह्मांड में खोजा। लेकिन सतगुरु कबीर साहब कहे कि तू शरीर के अंदर से होके सूरत द्वारे प्राण निकसे सत्य लोक ही जाए। जो सूरत के द्वार से निकलकर सत्य लोक ही जाए, जहां से सूरत प्रवेश करी है, उस द्वार से जब निकलेगा तो ये परमात्मा के लोक जाएगा, और उस द्वार से निकलेगा तब आत्मा को देखेगा। और इसी को बख्तर साहब कहे, आत्म चिन्ह परमात्म पावे, संत कावे सोई, यह भेद काया से बाहर जाने बिरला कोई। साहब कह रहे कि आत्म चिन्ह परमात्म पावे, संत कहावे सोई, ये भेद काया से बाहर, आत्म चिन्ह परमात्म पावे। आत्मा को जो चिन्हने का वो परमात्मा, जबकि आत्मा काया के बाहर है। ये भेद काया से, ये भेद आत्मा और परमात्मा का काया के बाहर है। और जो काया के अंदर आत्मा परमात्मा को मानते हैं बंधु, आत्मा और काया और आत्मा और परमात्मा जब काया में, और जब काया नष्ट हो जाएगी तब आत्मा और परमात्मा कहाँ रहेंगे? जो लोग ये मानते हैं कि आत्मा और परमात्मा काया में है, इसलिए वो ये बात को आत्मा परमात्मा को जान नहीं पाए, वो झूठ कहते हैं, वो इस रहस्य को नहीं जान पाते। साहब करे, आत्म में परमात्म दर से झाई में परछाई लखे कबीरा से। आत्मा में जो लखेगा आत्मा, और आत्मा कहाँ है? काया के बाहर है। सूरत द्वारे प्राण निकसे सत्य लोक ही, सूरत के द्वार से जब ये बाहर जाएगा तब आत्मा को देखेगा। और आत्मा के पार, अक्षर के पार नहीं है, अक्षर भरपूर है, सत्य कर मानिए। इसी को घटई माही अवघट है, अवघट माही घाट। सतगुरु कबीर साहब के तेरे घाट में के पार अवघट वो आत्मा है, उसमें घाट है।
कहें कबीर जब परिचय हुआ, जब गुरु दिखाई बाट, जब आपको कोई सच्चा गुरु, सच्चा ज्ञान धारण करने वाला उस सतगुरु कबीर साहब का जो सच्चा ज्ञान जानता है पूरा, वो आपको बताएगा, तब आपको ये ज्ञान होगा कि आत्मा में साफ करे घट ही माही अवघट है। उस घट अवघट की बात उन्होंने कहा है। अवघट माने उठी कुछ शरीर के पार अलग, वो आत्मा है, उस आत्मा में घाट है। और लेकिन ये परिचय सदगुरु कबीर साहब कहे कि तुमको ये परिचय कौन देगा? तेरा गुरु देगा। और वो गुरु कैसा हो? जो मेरे ज्ञान विचार को मानने वाला हो, वो सदगुरु उपदेशक हो, वो सच्चा ज्ञान को जानता हो, तब मिलेगा। तब तुझे मिलेगा, तो नहीं मिल पाएगा। साहब आगे क्या कह रहे हैं कि इस चीज को कैसे दर्शेगा? पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, जानेगा कोई जान हारा। पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, जानेगा कोई जान हारा। पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, जानेगा कोई जानन हारा। जो पिंड ब्रह्मांड के पार का जो ज्ञान जानता है, वो कौन जान सकता है बंधु? क्योंकि ये तीन लोक के अंदर ही पूरा संसार है। और लेकिन साहब कहे पिंड तेरे शरीर के पार, इस ब्रह्मांड के पार वो परमात्मा है। उसको बिना परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान का कोई जान नहीं सकता बंधु। इसलिए सदगुरु की वाणी पर विचार करना पड़ेगा। ऐसी तीखी सूरत है फोर गई ब्राह्मण, पीऊ निराला देखिया सात दीप नौखन। करें कि तुम्हारी सूरत ऐसी है तीखी, तुम उस साधना को, मेरी साधना को सदगुरु कबीर साहब कह रहे कि तू पकड़ लेगा तो तू इस शरीर के ब्रह्मांड से पार होते हुए, इस शरीर के पार होते हुए तू उस आत्म मंडल में प्रवेश करते हुए तू परमात्मा मंडल में अमर लोक चला जाएगा। तभी अमर लोक जाएगा। ये शरीर की जब साधना उसको ज्ञात होगी, तो शरीर के बाहर की जब साधना जानेगा, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान करेगा। और ये तीनों मंडल अलग अलग है, अलग है। जब इसको जानेगा और उसके पार जाएगा, तब इसको परमात्मा का ज्ञान होगा। तो हम परमात्मा को कैसे देखेंगे? हम उन परमात्मा को कैसे देखेंगे? बिना सतगुरु कबीर साहब की सूरत शब्द की साधना के बगैर नहीं जान पाएंगे। वही सूरत जो हमारे शरीर को चला रही है, इसी के ये सूरत किसका, कौन है? ये आत्मा का ध्यान है। और जो आत्मा का ध्यान इस शरीर में आया हुआ है, और ये शरीर के बाहर से जब जाएगी, बाहर जाएगी और आत्ममंडल में होकर के उसके पार जाएगी, तब परमात्मा को ये देखेगी, तब ये अमर लोक जाएगी। तब ये सूरत जब उस शब्द में समाए, शब्द में समाने का मतलब जैसे सूरत आपके शरीर में समाई है, फिर भी आप संसार का ज्ञान करते हैं, तो ये आत्मा के जो इस पार से होकर के जो शरीर के अंदर से आकर बाहर जाएगा, वो ब्रह्मांड में चला जाएगा। और जो शरीर के पार होकर, क्षर के पार होकर अक्षर में प्रवेश करके, आत्मा में प्रवेश करके, जैसे ये शरीर है, इसमें अंदर से होकर के हम बाहर जा रहे हैं, सूरत द्वार से बाहर निकलते हैं, उसी प्रकार से आत्मा के अंदर होकर के जब हम उस आत्मा के पार जाएंगे, तब निहक्षर परमात्मा दिखेंगे बंधुओं। और जैसे शरीर, आत्मा की जो सूरत शरीर में आकर के बाहर होकर के ये आँख कान नाक से संसार का ज्ञान करती है, उसी प्रकार से शरीर के अंदर से होकर के हम सूरत द्वार से पार निकल करके जब आत्ममंडल में प्रवेश करेंगे और उसके पार जाएंगे, जिसे शरीर का दरवाजा, लोग कितने लोग सूरत द्वार है, दसम द्वार जिसको कहते हैं, और सूरत द्वार इसके पार है। दसम द्वार के, दसम द्वार, एकादश, द्वादश, 3 दरवाजा को पार करेगी सूरत, तब ये परमात्मा लोक में जाएगी और तब परमात्मा का ये ज्ञान कर पाएगी। तब वहां अमर लोक का ये सुख पाएगी। और वहां का पहुंचेगी तो कैसे रहेगी?
बिन पावन का पंथ है, बिन बस्ती का देश। बिन पावन का पंथ है, बिन बस्ती का देश। बिना देह का पुरुष है, सतगुरु कहे संदेश। सतगुरु कबीर साहब के बिन पावन का पंथ है। जैसे यहाँ कोई जीव बिना रास्ता का नहीं चल सकता, लेकिन परमात्मा के लोक में ये आत्मा बिना रास्ता का गमन करती है। और बिना गांव का वहाँ देश है। जैसे यहाँ गांव मिला मिला करके देश बना है, लेकिन परमात्मा के लोक में बिना गांव का वहाँ आत्मा रहती है। उसे गांव की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारा यहाँ व्यवस्था किसके लिए बंधुओं? शरीर के लिए है। लेकिन परमात्मा के लोक में शरीर है ही नहीं है। न वहाँ गर्मी है, न ठंडा है, न बरसात है, न जाड़ा है, न कुछ है। वहाँ भोजन जो यहाँ पूरे कर्म के द्वारा प्राप्त करती है। वहाँ कर्म धर्म कुछ नहीं है। यहाँ जो अपना बाल बच्चा पैदा करती है, चेतना शरीर बना करके स्त्री पुरुष के संयोग से बाल बच्चा पैदा हो रहा है, जो अपने पुत्र का सुख प्राप्त करना चाहते, लेकिन सुख मिलता नहीं। लेकिन वहां जो आत्मा है परमात्मा के लोक में, बांझ के कोख पूत अवतरिया, वहां ये आत्मा अपने बोल से निर्मित कर लेती है चेतना को। आत्मा को निर्मित कर लेती है। यहां भी आत्मा शरीर पकड़ करके 5 तत्व 3 गुण का शरीर पकड़ के 3 लोक में 5 तत्व 3 गुण में ही निर्मित कर रही है। इस आत्मा को शरीर निर्मित कर रही है, शरीर धारी जीव को निर्मित कर रही है। आत्मा शरीर पकड़ करके, शरीर तो वो भी 5 तत्व 3 गुण का शरीर अपनी और 5 तत्व 3 गुण का गर्भ के द्वारा पैदा कर ले। लेकिन परमात्मा के लोक में ऐसा नहीं है। वहाँ आत्मा अपनी बोल से निर्मित कर लेती है और वहाँ सब आत्म स्वरूप में रहते हैं, इसलिए जन्म मरण नहीं है। वहाँ परमानंद है। सदगुरु कबीर साहब कहते, हम उस देश के वासी हैं जहाँ 12 मास बिलात, प्रेम झरे वियसे कमल तेज पुंज पर का। बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हम उस देश के वासी जहाँ ये जीव यहाँ जो अपने विलासता, अपने आनंद का जो जीवन खोज रहा है, जो क्षण खोज रहा है, वो इसको एक पल का मिलता है, लेकिन वह भी उसको आनंद का नहीं होता है अनुभव। लेकिन हमारे लोक में, जो अमर लोक में है, वो 12 मास 24 घंटा ये विलासता आनंद में रहती है। ये चेतना, ये आत्मा वहाँ ये थकती नहीं है, क्योंकि ये शरीर में थकान है। वहाँ आत्मा अपने स्वरूप में परमानंद लेती रहती है और प्रेम झरे। इसलिए यहाँ लोग दुख के कारण एक दूसरा दुखी हो जाता है, कष्ट में हो जाता है। इसलिए यहाँ कोई दूसरे से प्रेम नहीं। खुद दुखी आत्मा क्या प्रेम करेगी? जो दुख में रहेगा वो प्रेम नहीं करेगी ना। आप दुख में रहेंगे तो आप प्रेम कर में। वहाँ सब परमानंद में, इसलिए एक दूसरे में प्रेम झरे। वहाँ प्रेम में सब मगन बिहसे कमल। सब लोगों के आनंद का वहाँ ठिकाना नहीं है और परमानंद में ये चेतना रहती है। वो अमरलोक देश है। और कैसे परमात्मा के लोक में जाएंगे, ये बात आप लोगों ने जान गया कि हम परमात्मा को कैसे देखेंगे और परमात्मा है कहाँ, परमात्मा कहाँ है और उनको हम देखेंगे कैसे, और परमात्मा है तो हमको दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। और जैसे मैंने बता दिया, अगर वैसे आप साधना करेंगे, वैसे गुरु की साधना, सदगुरु कबीर साहब की साधना को लेकर करेंगे, तो आप परमात्मा के लोक अवश्य जाएंगे बंधुओं, और आप जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे। ये शरीर रहे या न रहे, फिर भी आप रहेंगे और परमानंद में रहेंगे और आपका कल्याण हो जाएगा। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की साहेब बंदगी साहेब।